लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं अनम इकबाल। कोरोना वैक्सीनेशन पाकिस्तान से जाने वाले आज़मीन हज के लिए अहम खबर। इस्लामाबाद NCOC ने आज़मीन हज के लिए कोविड वैक्सीनेशन के अमल को अपडेट कर दिया। आज़मीन हज के लिए कोरोना वायरस की एक वैक्सीनेशन की 2 खुराकें लगवाना लाजमी है। मंजूर वसाई की PTI के हवाले से बड़ी पेशिंगोई। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसाई ने पेशिंगोई की है कि PTI के बड़े खिलाड़ी जेल में होंगे और हम हुकूमत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक सियासी पेशिंगोइयों के हवाले से शहरत रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसाई ने अपने बयान में कहा है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और मुखालफीन को शिकस्त देंगे। ज़मनी इंतखाबात, शाह महमूद कुरैशी के बेटे का मैदान में उतरने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। जैन कुरैशी PP 2017 से PTI के टिकट पर ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तर्जुमान का कहना है कि जैन महमूद कुरैशी आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। जैन महमूद कुरैशी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम के मुकाबिल होंगे। मार्केटों को शाम 7 बजे बंद करने से मुतालिक अहम खबर आ गई। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी काबीना को मुल्क में माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को तवानाई के बहरान और मुल्क में लोड शेडिंग कम करने के तरीकों और जराए पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी काबीना में मार्केटों को शाम 7 बजे बंद करने का मौखर फैसला कर दिया गया, जबकि बुर्जा और सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल में 40% कटौती की मंजूरी दी गई। शहबाज हुकूमत का U-टर्न, हफ्ते की छुट्टी बहाल, जुम्मे के रोज वर्क की तजवीज़। तफसीलात के मुताबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अवाम मुश्किल सूरत हाल में है तो हमने भी इक़्तिदामात का आगाज कर दिया। हफ्ते की छुट्टी को पहले खत्म कर दिया गया था, मगर काबीना ने हफ्ते की छुट्टी को बहाल कर दिया। वजीर इत्तलात ने बताया कि जुमे के रोज वर्क की तजवीज़ सामने आ गई है। तजवीज़ पर गौर किया जाएगा, फिर काबीना का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि काबीना में मार्केटों को जल्द बंद करने के हवाले से भी तजवीज़ आई है, ताहम मार्केटों पर फैसला सूबों के ताजिरों से मशवरे के बाद किया जाएगा। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू। तफसीलात के मुताबिक तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर आज़म साबिक कबायली इलाके से दरियाफ्त शुदा गैस की फौरी आवाम को फरहमी करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने दरियाफ्त होने वाली गैस आवाम को फौरी फराहम करने की मंजूरी दे दी। स्मार्टफोन्स के लिए एक चार्जर। स्मार्टफोन कंपनियां फ़ोन के साथ साथ अपने चार्जर भी फराहम करती हैं, जबकि आईफोन का चार्जर किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में काम नहीं करता और बहुत से स्मार्टफोन भी ऐसे हैं जिसमें किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन का चार्जर काम नहीं कर सकता। लेकिन बहुत जल्द सब फ़ोन्स में एक ही चार्जर केबल इस्तेमाल करना मुमकिन हो सकता है, जिसका फैसला बहुत जल्द किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एप्लीकेशन सर्विस मुतासिर। कराची दुनिया भर में पैगाम रसानी की सबसे मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की सर्विस मुतासिर हो गई। तफसीलात के मुताबिक मेटा की जेर मिल्कियत कंपनी व्हाट्सएप की सर्विस दुनिया भर में डाउन हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन की शिकायत सोशल मीडिया सार्फिन ने ट्विटर पर की। फेसबुक पर भी इनबॉक्स में जाने के लिए तवील इंतजार करना पड़ा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम, बरतानिया में मंसूबे की आजमाइश शुरू। क्या कभी आपने 3 दिन की हफ्तेवार छुट्टी मिलने की ख्वाहिश की है? अगर हाँ, तो बरतानिया में हजारों अफराद का ये ख्वाब पूरा होने वाला है। वैसे तो पाकिस्तान में भी तवानाई बहरान की वजह से हफ्ता और इतवार की छुट्टी देने का फैसला किया जा रहा है, मगर बरतानिया में हर हफ्ते 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का ट्रायल शुरू हो गया है। ये दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा ट्रायल होगा जो 6 माह तक जारी रहेगा और 3300 वर्कर इसका हिस्सा बनेंगे।
सऊदी अरब में दोपहर के वक्त धूप में काम करने पर पाबंदी आयद। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से मुल्क में दोपहर के वक्त धूप में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत मेहनत और अफरादी कुव्वत के हिदायत जारी की है, जिसके मुताबिक दोपहर 12 से 3 बजे तक खुले मकामात पर काम करने पर पाबंदी आयद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाबंदी का ऐलान 15 जून से होगा और 15 सितंबर तक नाफिज रहेगी। फैसल कुरैशी ने भारत के मुकम्मल बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। मारूफ अदाकार मेजबान फैसल कुरैशी ने भारत के मुकम्मल बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। फैसल कुरैशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इस वक्त जो मसला चल रहा है, मेरे ख्याल में इस पर हर एक को बात करनी चाहिए, लेकिन सब इतने खामोश क्यों हैं। अदाकार ने कहा कि भारत में एक खातून ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बयान दिया है, जिस पर तमाम उम्मत मुस्लिमा भारत का बाइकआउट कर रही है, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से काफी खामोशी है। मुझे लगता है कि हमें इस पर बाकायदगी से बात करनी चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए। फैसल कुरैशी ने कहा कि जब मुझे मुख्तलिफ जगहों पर अजीब चीज़ों और तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे बढ़कर है और कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान भारत के वजीर आजम बन सकते हैं। बॉलीवुड के मायानाज फिल्मसाज साजिद खान के मुताबिक सुपरस्टार शाहरुख खान भारत के वजीर आजम बनने के अहल हैं। इन दिनों भारत मीडिया पर साजिद खान के एक पुराने इंटरव्यू के चर्चे हैं, जिसमें इन्होंने शाहरुख खान से मुतालिक चंद हकाइक बयान किए। साजिद खान ने कहा है कि शाहरुख खान जैसा स्टार रोज पैदा नहीं होता, वो ऐसे फनकार हैं जिनमें कई सलाहियतें मौजूद हैं। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को पत्थरों और हथौड़े की मदद से तबाह कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के इलाके संता में एक चौक पर बने जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे पर 1 दर्जन के करीब हिंदू इंतहा पसंद हल्ला बोल रहे हैं। वीडियो वायरल में देखा जा सकता है कि इंतहा पसंद जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को छड़ियों, पत्थरों और निशाना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि एक शख्स को हथौड़े की मदद से भी नेहरू के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू इंतहा पसंद जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने के साथ नारे भी लगा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकामी पुलिस भी हरकत में आ गई है और 6 अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तंजीम OIC ने भारत की जानिब से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की उम्र कैद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। OIC की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यासीन मलिक अहम तरीन कश्मीरी लीडर है जो आजादी की पुरअमन जद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि कश्मीरियों की हकीकी जद्दोजहद आजादी को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। भारत से तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करने और मकबूजा कश्मीर में मुजालिम फौरन बंद करने का मुतालबा है। वाज़ेह है कि भारतीय अदालत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को 19 मई को दहशतगर्दी की फंडिंग के झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। ताहम बुध के रोज यासीन मलिक को भारतीय अदालत ने 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि इन पर 10 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। वज़ीर खजाना मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा। इस्लामाबाद में आयशा गौस पाशा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खजाना मुफ्ती इस्माइल का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खुशी से नहीं बढ़ाई, बल्कि ये हमारी मजबूरी थी। अगर हम ये काम न करते तो पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता डिफॉल्ट कर जाता। एक सवाल के जवाब में मुफ्ती इस्माइल का कहना था कि अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगले महीने के आगाज पर दोबारा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी। लेकिन सच्ची बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने के हवाले से मुझे नहीं मालूम। बिजली की कीमतें बढ़ने से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना ने कहा कि फिलहाल बिजली की कीमत बढ़ाने की कोई समरी हमारे पास नहीं आई। सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक सवाल पर मुफ्ती इस्माइल का कहना था कि दोहा में IMF से निजकारी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, लेकिन निजकारी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये IMF का मुतालबा है।
बल्कि इसलिए करनी चाहिए कि डिस्कोर्स को हुकूमत के मातहत नहीं होना चाहिए। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF के साथ जून में स्टाफ लेवल का मुआहिदा होगा। मुआहिदे के बाद बोर्ड लेवल मीटिंग होगी, जिसके बाद पैसे मिल जाएंगे। IMF को $5 अरब का कहा था, उम्मीद है कि $4 अरब हो जाएंगे। IMF से $3 बिलियन आएंगे। हमने इनसे कहा है कि प्रोग्राम की तौसी कर दें और इसमें $2 बिलियन और डाल दें। वजीर खजाना ने बताया कि इसी माली साल में $1 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से मिल जाएंगे। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में भी पैसे मिलेंगे। हरी मिर्च को इसके तीखेपन की वजह से बहुत कम खाया जाता है, लेकिन इसके हैरत अंगेज फवाहिद जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हरी मिर्च खाने से जहाँ मुतादिद मौज़ी अमराज से बचा जा सकता है, वहाँ इन्हें खाने से वजन में भी नुमाया कमी होती है। हरी मिर्चें जल्द और निज़ाम हाजमा के लिए भी फायदेमंद होती है और इनमें शामिल विटामिन कई तरह की बीमारियों और मसाइल से भी बचाते हैं। एक बड़े साइज की हरी मिर्च में 11% विटामिन ए, 182% विटामिन सी और 3% आयरन के अज्जा शामिल होते हैं, जो कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए काफी है। मज़कूरा तीनों विटामिन आंखों, जल्द, निज़ाम हाजमा और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं और ये तवानाई देने समेत जिस्म में मौजूद ब्राउन टिश्यूज को खत्म करने में मदद देते हैं, जो कि मोटापे का सबब बनते हैं। मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने ये बात की है कि हफ्ते में 4 बार हरी मिर्च खाने वाले अफराद में दिल के अमराज के इम्कानात कम हो जाते हैं, जबकि इससे बास कैंसर के इकसाम की शरह भी कम हो जाती है। हरी मिर्चों में शामिल कुदरती अज्जा मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने समेत जिस्म को चर्बी में बदलने वाले ब्राउन टिश्यूज को खत्म करने में मदद फराहम करते हैं, जिससे मोटापे में वाज़ेह कमी वाक़ई होती है। पाकिस्तानी अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तनवीर जमाल को दूसरी मरतबा कैंसर की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद वो इलाज के लिए जापान मुंतकिल हो गए हैं। अदाकार ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने चाहने वालों से अपनी सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। तनवीर जमाल गुज़िश्ता 35 वर्षों से अपनी शानदार अदाकारी के जरिए पाकिस्तान में अहम मुकाम रखते हैं। तनवीर जमाल को इनकी बेहतरीन अदाकारी पर PTV की जानिब से बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तनवीर जमाल ने प्राइवेट प्रोडक्शन में सबसे पहले एक्शन से भरपूर मेगा ड्रामा सीरियल गॉडफादर को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करके अपना नाम बनाया, जबकि ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान और जापान में रिकॉर्ड की गई। उन्होंने दर्जनों मारूफ ड्रामा सीरियल में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि अब पैम्पर नहीं आएंगे और अनकरीब रिलीज होने वाली फिल्म जापान कनेक्शन डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है। तनवीर जमाल 2016 में पहली दफा कैंसर के मर्ज का शिकार हुए थे, तहम इलाज के बाद सेहतयाब भी हो गए थे, लेकिन चंद माह कबल इन्हें फिर से तकलीफ हुई और एक बार फिर कैंसर की तशखीस हुई, जिससे इनकी सेहत काफी मुतासिर है। दुनिया के मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल ने ऐलान किया है कि वो अपने सर्च इंजन लॉगरिथम और कीवर्ड में बुनियादी तब्दीलियां कर रहा है। गूगल का कहना है कि यही वजह है कि डिजिटल कॉन्टैक्ट मैसेंजर्स और SEO के माहिरीन अगले कई हफ्तों तक अपनी वेबसाइट की रैंकिंग और दीगर उमूर पर गहरी नजर रखेंगे। गूगल ने बाज़ाब्ता तौर पर कोर सर्च के तहत नए लॉगरिथम और प्रोटोकॉल्स मुतारिफ कराए हैं। इसके तहत मशहूर वेबसाइट की रैंकिंग पर फर्क पड़ सकता है। 25 मई को गूगल सर्च ब्लॉग पर कहा गया था कि हम साल में कई मरतबा गूगल सर्च कोर का ऐलान करते हैं और अब इसका इतलाक 26 मई से कर रहे हैं। गूगल ने इस ज़मन में मजीद तफसीलात नहीं दी, लेकिन जब गूगल के निज़ाम पर नकब लगाने या इसके सर्च इंजन पर असरअंदाज होने की बैरूनी कोशिशें की जाती हैं, तो गूगल अपने प्रोटोकॉल को तब्दील करता रहता है। गूगल ने अपने पोस्ट में कहा है कि साल में कई मरतबा हम अपने रैंकिंग के अमल को बेहतर बनाते हैं। इस अमल को कोर अपडेट्स कहा जाता है। ये तब्दीलियां वेब की बदलती सूरत हाल के तहत की जाती है, ताकि वेबसाइट के मालिकान इस फर्क को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकेंगे। गूगल ने कहा है कि कोर अपडेट्स में मखसूस सफ़हात और वेबसाइट को निशाना नहीं बनाया गया। मई के आखिरी हफ्तों के बाद अगले कई हफ्तों तक इसके वाज़ेह असर महसूस होंगे। पाकिस्तान के 2 कोहपैमाओं सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने दुनिया की 5वीं बुलंदतरीन चोटी माउंट मकालो को सर कर लिया है। सरबाज अली खान ने नेपाल में वाक़े 8,463 मीटर बुलंद चोटी को हफ्ते की सुबह सर किया। सरबाज अली खान ने 8,000 मीटर से बुलंदी दुनिया की 14 में से 11वीं चोटी को सर किया है। सरबाज अली खान ने चंद रोज कबल ही दुनिया के तीसरे बुलंद चोटी कंचनजोंगा को भी सर किया है। सरबाज के कैरियर में बुलंद तरीन 14 चोटियों में से ग्यशरबम-1, शीशपनामगा और चोयो को सर करना बाकी है। सरबाज खान 11,000 सर करने वाले पहले पाकिस्तानी है। दूसरे 20 साल शहरोज काशिफ माउंट मकालो सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं। शहरोज काशिफ टॉप 5 बुलंद चोटियों को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए हैं, जबकि वो 8,000 मीटर से बुलंद 14 में से मजमूई तौर पर 7 चोटियों को सर कर चुके हैं। नौजवान कोहपैमा बुलंद तरीन 7 चोटियों सर करने वाले तीसरे पाकिस्तानी है। शहरोज काशिफ से कबल सिर्फ मोहम्मद अली सतपारा और सरबाज खान ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। नेपाल से ताल्लुक रखने वाले दूर बहादुर खपांगी ने दुनिया के सबसे छोटे कद वाले नौजवान का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। काठमांडू से ताल्लुक रखने वाले दूर बहादुर खपांगी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट दिया गया। नौजवान की उम्र 18 साल के करीब है और इसका कद 2 फीट 5 इंच है और इसको दिए जाने वाले सर्टिफिकेट इसके सीने तक आ रहा है। वाज़ेह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मार्च में दूर बहादुर को इस वक्त सबसे छोटे कद वाला नौजवान करार दिया था और अब इसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में पैदा होने वाले दूर बहादुर के वालिदैन काश्तकार हैं, जबकि इसका एक भाई भी है।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ये बात करते हुए दूर बहादुर के बड़े भाई नारा बहादुर ने कहा था कि अपने भाई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिलने पर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि दूर बहादुर पैदाइश के वक्त ठीक था, मगर 7 साल की उम्र के बाद इसकी जिस्मानी नशोनुमा रुक गई, जिसकी वजह हम नहीं जानते थे। इससे कबल ये आलमी रिकॉर्ड नेपाल के ही फट खांगिदा के पास था, जिसका कद 2 फीट 2 इंच था और वो 2020 में 32 साल की उम्र में चल बसा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 year से एक्सपेंड की है। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.